शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पे, हर बात को किस्मत से टाला नहीं जाता। हेलो नमस्कार साथियों, मैं भाई बाबाले चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। बेटा हर चीज को किस्मत पे नहीं टाल सकते, ये किस्मत अच्छी होती तो मैं ऐसा कर लेता, किस्मत अच्छी होती तो मैं ऐसा कर लेता। किस्मत का बेटा 1 या 2% लोग अपना खाते हैं, बाकी सारी दुनिया को मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करके ही खाते हैं। कुछ लोग जो है किस्मत का खा रहे हैं, खाते भी हैं, वो इस दुनिया से कुछ स्पेशल ही होते हैं, उनका ऊपर का ये लिखा होता है। तो तुम्हें किस्मत से नहीं लड़ना, तुम्हें अपनी मेहनत से भरोसा करना है और इतनी ताबड़तोड़ मेहनत करनी है कि किस्मत भी आपके सामने मत फेंके। फिर मैं कुछ समय के बाद जो मैं सीरीज चला रहा था उसको मैं लेके आया हूँ, मेंसुरेशन की सीरीज चला रहा था। मेंसुरेशन के आज मैं वर्ग के बेस्ड पे वर्ग में कैसे क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसमें कि इस 2017 में इससे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आए। मैं हर क्यों का जवाब दूंगा, सॉर्टी बाद में बताऊंगा। पहले एक बार चीजों को समझाता हूँ, इसके बाद सॉर्टी बताता हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका ऑफलाइन या ऑनलाइन मेरा यही है, तो समझना बेटा। पहले वर्ग के बारे में, किसी चीज को पढ़ने के बारे में, उसको समझना, उसके बारे में देखना, वो क्या क्या उसकी गहराई, क्या अच्छाई, क्या बुराइयां, तब इसके बाद आगे चीजें बढ़ जाएंगी। सबसे पहले बेटा अगर एक कोई वर्ग बनाओगे, ये वर्ग है, ये बेटा ए बी, ये बी, ये सी और ये डी। इसकी भुजा, वर्ग की भुजा क्या होगी, ये ए होगी, ये ए होगी, ये होगी, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बेटा, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। यानी अब तुमसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि वर्ग की जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो बेटा वर्ग के कोनों पे यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। यहाँ पे कितने का बनता है बेटा, 90 अंश का। यहाँ पे कितने का बनता है, 90 अंश का। ये बेसिक क्वेश्चन बेटा यही आ जाता है, छोटे एग्जाम में यही पूछ लेता है। इसके वर्ग के कोनों पे जो है इसका कोण कितने बनता है, 90 अंश का। अगर बेटा इसके डायगोनल, यानी कि इसके डायगोनल आप इसको कट करोगे, इसके भी जो यहाँ कट करने की जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, वो भी कितने बनेगा, 90 अंश का। ये कोण बनेगा कितने का बनेगा, 90। यानी कि वर्ग के विकर्ण जहाँ पे कट करेंगे वहां भी कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का। इस जगह यहाँ भी 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश। बेटा अब अगर इनको विकर्ण कर किया तो ये कोण क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका 45, ये आपका 45। ऐसे इधर भी हो जाएगा, ये 45, ये 45। यानी कि विकर्ण डालने पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। अब सबसे पहला बेसिक ये तुमसे पूछता है कि वर्ग यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर हमने पहली सब जिस दिन हमने मेंसुरेशन बेटा पढ़ा था उस दिन हमने बोल दिया था पेरीमीटर आपका क्या होता है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है कि जो भुजाएं दी उनका योग ही में क्या कहलाता है, पेरीमीटर। इसमें जैसे वर्ग है बेटा, वर्ग में कितनी भुजा, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं वर्ग में, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यानी कि परिमाप, यानी 4a। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4a। यानी कि अब इसका एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा इसका, जिसकी भुजा लिखी है एरिया इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब तुमसे इसमें कहेगा कि इसका डायगोनल कितना होगा, डायगोनल यानी कि विकर्ण, डायगोनल कितना होगा, डायगोनल बेटा होगा √2a। √2a क्यों होगा, क्योंकि बेटा अब तुम्हें हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी जिसमें कहा था कि अगर ये कोण 90 अंश का है तो इसकी भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा का स्क्वायर इसके बराबर होता है। यहाँ भुजा बेटा कितनी, a। जैसे इसको आप यहाँ से निकालोगे ये हो जाएगा a और ये 90 अंश है, तो 90 अंश के बढ़ने पे ये बेटा ये जो भुजा आती है a स्क्वायर, यानी कि ये a स्क्वायर का स्क्वायर कितना, √2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 तो अंदर रहेगा, यहाँ से निकलेगा √2, तो विकर्ण इसका क्या हो जाएगा, √2। अब इसमें तुम्हें अंतावृत और ये रेडियस कैसे मिले, जैसे अंतावृत यानी कि आर क्या होता है, आर होता है बेटा a/2, यानी अंतावृत की जो रेडियस होती है a/2।
और बाह्य वृत्त यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू a/√2। ये चीजें इसमें रिसर्च हो सकता है, यानी कि इसमें ये आप देखो, अब इसमें चीजें हम क्या इसमें अभी तुम्हें वृत्त डालेंगे, डबल डबल वृत्त डालेंगे, हाफ वृत्त डालेंगे, सब चीजों को कट करके एक साथ बताएंगे। ये इसमें ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब तो पढ़ाएंगे। यहाँ के लिए भी इतनी चीजें समझ लो। सबसे पहले हमने बताया कि वर्ग ये होता है, यहाँ भी यहाँ एक 90 अंक। अगर वर्ग के विकर्ण कभी कहीं पे कट करते हैं तो वहां भी कितने बनता है, 90 अंक का बेटा। अब इसको अगर यहाँ से विकर्ण डाला तो ये बेटा 45, ये 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 45। फिर हमने कहा कि इसका पेरीमीटर यानी कि 4 है, इसका एरिया यानी ए स्क्वायर, इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण √2 में, अंतःवृत्त की इसकी रेडियस ज्ञात करोगे तो a/2 और बाह्यवृत्त की रेडियस करोगे तो a/√2। इतनी तो इसकी चीज बेसिक चीज थी। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो 2017 मेंस में डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें करवाएंगे कि इसमें अब वर्ग के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आपको आपसे पूछ सकता है। ये बेटा वर्ग है, ये वर्ग है, तो ये आपके पास ए दिया है, ये आपके पास बी दिया है, ये आपके पास सी दिया है, ये आपके पास डी दिया है। हम सिर्फ अभी जो है मेंसुरेशन की तुम्हारी थ्योरी ही करवा रहे हैं, थ्योरी ही ज्यादातर इसमें हम करवाएंगे बेटा। अब अगर आप इसको यहाँ से विकर्ण डालोगे तो ये विकर्ण आपने डाल दिया, ठीक, ये आपने यानी कि ये आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर था, इस स्क्वायर में आपने विकर्ण डाल दिया। कभी इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इस टाइप का ये क्वेश्चन आएगा कि इस विकर्ण अगर इस वर्ग में ये पट्टी दी हो, ये पट्टी दी हो, इस पट्टी का आपसे कहे एरिया ज्ञात करो, यानी कि ये जो पट्टी दी गई है इसका आपसे कहे एरिया ज्ञात करो। तो बेटा कोई कोई तो इसको याद करवा देता कि यार इतना याद कर लो, मगर अगर नया क्वेश्चन बनता तो आप उसमें फंस जाओगे। चीजों को कॉन्सेप्टली करना सीखो, चीजों को कॉन्सेप्टली करना सीखो। अगर इन चीजों को कॉन्सेप्टली करना सीखोगे तो आप इनको कभी नहीं भूलोगे, समझना। मैं इसको रटाऊंगा, समझाऊंगा, सब काम करूंगा। सबसे पहली बात समझना, अगर आपको पत्ती का एरिया बेटा ज्ञात करना है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसमें ये जो चाप दिया गया है अगर आप इसको मेट दो बेटा कुछ देर के लिए, तो यहाँ से देखोगे ये जो चाप आया, जो हमने उस दिन आपको ऐसे करके ये चीज सिखाई थी, ये कहा था इस चाप का एरिया क्या होता है बेटा, इस चाप का एरिया क्या होता है, ये भुजा आपकी ए चल रही है, ये भुजा ए चल रही है, ये भुजा ए चल रही है। तो इस चाप की एरिया के लिए हमने बताया था πr² θ/360। बेटा अब इसका तुम पत्ती का एरिया कैसे निकाल सकते हो, इस चाप में इस ट्रायंगल का एरिया आप घटा दो, तब इस आधी पत्ती का एरिया निकाल पाओगे। समझना, कोशिश करना समझने की। अगर बेटा इस चाप में इस ट्रायंगल का एरिया घटाओगे तब आप इस आधी पत्ती का एरिया निकाल पाओगे। यानी कि हमने जिस चीज को कहा तो सबसे पहले इस चाप का एरिया निकालो। ये चाप जो आया, इस चाप का एरिया निकालने के लिए हमने उस दिन बताया था बेटा, उस दिन कहा था यहाँ पे निकाले, उस दिन क्या कहा था कि πr² θ/360। पाई को पाई लिखा, πr², आर तुम्हारा ये चाप में ये आर क्या हो जाएगा, a² थीटा यानी ये कितना तुम्हारे बेटा 90 अंक। अगर स्क्वायर है ये क्या है 90 अंक। θ/360, थीटा 360 करोगे न तो 36 π/4। अब इस पत्ती में से क्या करोगे, इस जो पूरा चाप आया, चाप में से इस ट्रायंगल, अब ये आपके पास ट्रायंगल है ना, ये आपके पास ट्रायंगल है, माइनस इस चाप में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दोगे तो -1/2। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अगर 90 समकोण त्रिभुज है तो ए यानी कितना a², ये कितना आ गया a²। अब ये कितना आ गया a²। ये काम अभी सिर्फ तुमने इससे किया, यही काम तुम्हें कहाँ करना पड़ेगा, इस तरफ इस चाप का एरिया निकालो। अब तुमने यहाँ पे क्या किया, इस जगह तुमने सिर्फ अभी आधी पत्ती का एरिया निकाला। आधी पत्ती का समझना, कैसे, जैसे ये तुमने आधी पत्ती का इस चाप का एरिया निकाला, इस चाप के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया घटाया तो इस आधी पत्ती का एरिया आया। यही काम तुम इधर करोगे,
यही काम इधर करोगे, इस चाप का एरिया निकालोगे, इस ट्रायंगल का एरिया घटाओगे, तब आप जाके आधी पत्ती का इधर ये निकालोगे। यानी कुल मिला के तुम्हें 2 बार ये काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम इस पत्ती का एरिया निकाल पाओगे। थोड़ा टफ है, समझने की कोशिश करना, रिपीट करके समझना, समझ में आएगा आएगा आएगा। ये काम तुम्हें 2 बार करना पड़ेगा, तो 2 बार के लिए 2 से गुणा करवा दो। 2 से गुणा करवाने 1/2 यहाँ से कॉमन लोगे बेटा, तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1/2 पाई का मान रख दो 22 बटा यहाँ से 1/2 यानी 2 बचा, यहाँ पाई का मान यानी 22/7, तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा a² माइनस ये तुम्हारे पास a² और 1/2 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, 14 एलसीएम ले लोगे, यानी 22 a² माइनस 14 a², ये तुम्हारे पास बचेगा 14। अब इसमें से तुम इसको घटा दोगे, ये तुम्हारे पास कितना बचेगा बेटा, ये तुम्हारे पास बचेगा ये 12 में कितना यानी कि 8, ये तुम्हारे पास 8 a²/14, इसको काट दोगे, ये तुम्हारे पास आ गया 4/7 a²। यानी कि इस जो पत्ती, इसमें डायरेक्ट सवाल पूछा बेटा, इस जो पत्ती का एरिया आया वो कितना आया 4/7 a²। एक में कोई भुजा दी होगी, डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हो। समझना, चीजों को समझने समझाने की कोशिश करेंगे, हर तरह समझाएंगे। अब समझना, जैसे अब इसको समझना, अगर आपको यहाँ पे दिया हो ये काम तुमने कितने बार किया, ये काम तुमने कितने बार किया, अगर तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से मैं बोल दूं कि इसका एरिया निकालो, ये ए है, ये ए है, ये ए है, इसका एरिया निकालोगे तो इसका सिर्फ इस चाप का एरिया निकालोगे तो πr² θ/360, यानी कि ये तुम इसका चाप का एरिया निकालोगे πa²/4, πa²/4। अब इसमें देखो, इसको तुमने निकाल दिया, फिर तुम्हें दिखाएंगे अंग्रेज तीन टाइप से चीजें निकालना बताएंगे। ऐसे तुम यहाँ पे क्वेश्चन बनाओगे, इस तरफ से जाओगे, ये वर्ग बनाओगे बेटा, इस वर्ग में जाओगे, यहाँ से वही काम करोगे, ये ए, ये ए, ये ए, इसका एरिया निकालोगे, इसका भी एरिया वही आएगा, इस चाप का एरिया निकालोगे तो πr² θ/360। तो ये जो काम तुमने किया, 2 बार काम किया, 2 से गुणा, इसमें से एक तरीका, इसमें से क्या करो, इसमें से पूरे वर्ग का एरिया घटा दो, ये तुमने घटा दिया, तो फिर तुमने देखा कि वही चीज आ गई 22/7 दूनी 14 a² माइनस a², ये घटा दोगे तो ये आ जाएगा 8 a²/14 यानी 4/7 a²। फिर भी देखो पत्ती का एरिया कितना आया 4/7 a²। तो अब हमने तुम्हें 2 तरह से चीजें निकालना सिखाया कि ये चीज को कैसे निकालते हो, इस पत्ती के एरिया से क्या चीजें की, कैसे डायरेक्ट। अब फर्स्ट तरीका ये कि पहले आप इसका निकालो, इस ट्रायंगल में ये घटाओ, फिर हमने कहा वही सेम काम इधर से करो। फिर हमने सेकेंड तरीका आपको ये बताया कि इस चाप का एरिया, क्योंकि ये चीज हम बेटा पहले तुम्हें बता चुके हैं, सर्कल अभी तुम्हें पढ़ाया है, तो सर्कल में हमने तुम्हें बताया कि पत्ती का एरिया कैसे निकालते हो, क्या करते हो, ये इसका चाप का एरिया कैसे निकालते हो। तो πr² θ/360, पाई को अपना थीटा में यहाँ ये देखो वर्ग है, हमेशा 90 चलेगा, यानी पाई कितना हो जाएगा 90/360 यानी 1/4। तो इस एरिया ये काम 2 बार बोलोगे, 2 बार यानी कि 10 निकल आएगा, तब भी घटाओगे तब भी कितना 4/7। तो अब इस चीज को समझना, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपसे क्या आएगा, एक वर्ग की एक, अब इसमें क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, क्या होगा, इसको समझाते हैं, इसको नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना। तो तुम्हें कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। रिजल्ट क्या याद रखना, एक वर्ग है, अगर वर्ग में कभी भी, इस वर्ग में कभी भी आपको इस पत्ती का एरिया पूछे बेटा, इस पत्ती का एरिया पूछे, तो इस पत्ती की ये ए है आपके पास, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर कभी भी इस पत्ती का एरिया पूछे तो इसको डायरेक्ट रिजल्ट के लिए आप 4/7 a²। क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट 2017 मेंस में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डायरेक्ट अभी भी आता, अभी जो केस हुआ उसमें भी एक आध क्वेश्चन घूम डायरेक्ट नहीं आया, और कुछ ना कुछ चीजें इससे आई। तो इससे जब तुम बेसिक चीजें करोगे तब तुम्हारा माइंड डेवलप होगा, तुम हर जब अपने सेल्फ में सवाल क्रिएट कर लोगे तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। हम इसकी जड़ पे जाएंगे। ये सीरीज टारगेट कर रही है सीजीएल के लिए, क्या करना है, ये क्वेश्चन पर सीजीएल में आ रही है, एग्जाम भी आते हैं,
हालांकि सीडीएस में भी आए नहीं, सीडीएस के आए नहीं क्वेश्चन। तो समझना बेटा, अगर तुमसे क्वेश्चन आएगा जैसा कि एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, यदि उसमें दोनों तरफ से एक वर्ग में पत्ती खींची गई है, ये पत्ती खींची गई है, तो इस पत्ती का एरिया बताओ, ये पत्ती का क्षेत्रफल। तो पत्ती के क्षेत्रफल के लिए 4/7 ए स्क्वायर, ए तुम्हारा कितना 7 सेंटीमीटर, यानी 7 गुणा 7, 7 से 7 काट दिया, 7 चौक 28, कितना आ गया 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब आ जाओ, इसमें डबल बात काटा, हमने कहा इसकी जड़ से चीजें खत्म करेंगे, बिल्कुल तुम्हें इसमें कभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। बस आप थोड़ा समझने का वीडियो को रिपीट करके समझने की कोशिश करना, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। समझना, फिर एक बार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा जितना ज्यादा हो सकता है हम चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पास बेटा ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास ये एक वर्ग है। इस वर्ग में एक ये अर्धवृत्त डालो बेटा, इस वर्ग में एक अर्धवृत्त डालो, इस तरफ से एक अर्धवृत्त डालो, इस तरफ से एक अर्धवृत्त डालो। अब इस वर्ग का बेटा, इस वर्ग का जो भुजा है ये है ए। आपसे कहा जाए, आप जो इस वर्ग में आपने यहाँ से बड़ा, आपसे कहा जाए ये जो सैडेड पार्ट है इसका एरिया ज्ञात करो, इसका जो ये सैडेड पार्ट है इसका एरिया ज्ञात करो। तो बेटा इसका एरिया कैसे ज्ञात करोगे, आप क्या करोगे, इसका एरिया ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, अब देखो, अब इस वर्ग सैडेड पार्ट का एरिया कैसे ज्ञात करोगे। तो ये अगर यहाँ से अर्धवृत्त है, यहाँ मिड होगा, तो ये क्या रेडियस इसकी क्या a/2, इसकी रेडियस कितनी a/2, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी a/2। तो अगर इस सैडेड पार्ट का एरिया बेटा ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, वर्ग के एरिया में से ए स्क्वायर माइनस इस वृत्त के अर्धवृत्तों का एरिया, ये अर्धवृत्त यानी कि एक वृत्त कंप्लीट हो गया बेटा, और ये रेडियस क्या हो गई a/2, तो ए स्क्वायर माइनस पाई, अब बेटा पाई, अब आर स्क्वायर, आर रेडियस कितना ए स्क्वायर अपॉन 4। ये किसका आया, ये जो एरिया है बेटा ये सैडेड पार्ट का एरिया आया। ये सैडेड पार्ट का आप एरिया निकालना चाहोगे तो ए स्क्वायर माइनस 5/4 ए स्क्वायर, ये सैडेड पार्ट है, यानी कि हमने इस वर्ग के एरिया में से ये अर्धवृत्त तो एक वृत्त कंप्लीट हो गया, और इसकी रेडियस कितनी थी a/2, ये ए, जिसका आधा कर दोगे बेटा a/2, तो a/2 जिसमें हमने लिखवाया था अभी r बराबर a/2 और कैपिटल बराबर यानी a/√2। तो बेटा ये कितना a स्क्वायर माइनस a/2। अब समझना अगला क्वेश्चन बेटा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये क्या, ये ए, ये बी, ये सी, डी। अगर बेटा आपसे आप समझना, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ये अर्धवृत्त हमने यहाँ से डाला, ये चीज तो अभी बनाई फिगर, ये चीज हमने बनाई, इसका एरिया आपने निकाला a/2 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ऐसे यहाँ से आप डालो, आप कहते हैं कि सैडेड पार्ट का एरिया, तो सैडेड पार्ट का एरिया ये देखो, इधर से सैडेड पार्ट इसके लिए निकला, ये इसके लिए सैडेड पार्ट ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला। अब इसके लिए सैडेड पार्ट ये निकला, ये निकला, ये निकला, इसके लिए सैडेड पार्ट ये निकला। तो अभी आप समझना, जब आपने एक वृत्त डाला, जब आपने क्या किया, एक वृत्त डाला, तब आपने क्या किया, जब आपने ये वृत्त बीच वाले वृत्त को डाला, तब पहले देखो, पहले जब एक वृत्त था
तब इसका एरिया कितना, इतना आया। अभी आपसे हम इसमें कहेंगे इस पत्ती का एरिया कितना होगा। अब ये जो पत्ती है बेटा, इनका एरिया कितना होगा, इनका एरिया कितना होगा। हम कह रहे हैं ये जो पत्ती है इनका एरिया कितना होगा। अभी हमने सिंगल पत्ती बनाई थी, अब हम कह रहे हैं ये जो पत्ती इनका एरिया कितना होगा। तो जब आपने एक वृत्त डाला तब एरिया आपने कितना निकाला ये। अब आपको इसमें दो वृत्त होगा बेटा, तो दो वृत्त यानी सबसे, अब इसकी भुजा तो वही चल रही थी, ए ये ए ये ए ये ए। तो तुम, अब तुम्हें सबसे बड़ा काम तो तुम्हें यही पता है ना कि सबसे पहले अगर इनका एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, एक वर्ग के एरिया में से इनका एरिया घटाओगे ना, एक वर्ग के एरिया में से इनका एरिया घटाओगे जो तुमने इसके अंदर क्रिएट किए ये अर्धवृत्त इधर से उधर, यानी कि कुल मिला के इसके अंदर दो वृत्त को आपने स्थान दिया है, इसके अंदर दो वृत्त को, समझना। पहले जब ऐसे डाला दो बार तो एक वृत्त बना, इससे ऐसे इधर से डाला एक इधर डाला, तो यानी कि कितने वृत्त बने, इसमें एक वृत्त, ये यानी कितने, दो वृत्त। एक वृत्त का निकाला तो ये निकला। दूसरे वृत्त में कैसे निकालोगे इस पत्ती के एरिया, तो ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ये एक का था, दो वृत्त फिर दो का गुणा करवा दिया, दो का गुणा करवा दिया। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से दो काटोगे, कॉमन करने पे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ये ए स्क्वायर, सॉल्व करने पे पाई का मान रखोगे तो फिर वही इसका एरिया आ जाएगा 4/7 ए स्क्वायर। इसका एरिया कितना है, 4/7 ए स्क्वायर। फिर इसका वही एरिया, तो ये सिर्फ अभी किसका, इस पत्ती का एरिया, इसका कितना, ये जो चीज थी ये थी, ये चीज का एरिया कितना आया, 4/7 ए स्क्वायर। अभी हमने कहा था इसका जो, जब इस वर्ग में पूरे वर्ग में बड़ी पत्ती तभी उसका एरिया, इसका भी एरिया। तो ये हम चीजें क्यों सिखा रहे तुम्हें, कि जब तुम चीजें क्यों का मतलब समझने लगोगे, चीजें क्रिएट करने लगोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। नया क्वेश्चन अगर कोई डाला जाएगा तो आप उसको तुरंत कर पाओगे, आप उसको तुरंत कर पाओगे। अब समझना इस चीज को एक बार, फिर हम इसका बेसिक, जो बेसिक बता दिया, अब सबकी टॉपिक में रिजल्ट इसका याद रखना, क्या चीज याद रखनी है। इसके बाद अगले टर्म में जब क्वेश्चन भी कराने तब देखना है सारी चीज साथ में। ये जो एरिया है 4/7 सिर्फ इसका इसका इसका, यानी ये सिर्फ इसका इसी का एरिया है, बाकी ये अब अगले टर्म में इसमें दिखाएंगे चीजें तुम्हें। अभी तक तो तुम वर्ग में जानते थे कि वर्ग में बस यही होता है, वर्ग में बेटा बहुत सी चीजें होती, बहुत चीज आती, जैसे समझना। अगर बेटा ये तुम्हारे पास भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए बी वर्ग है। अगर मैं यहाँ से इस चीज को डाल दूं, ये तो तुम्हारे पास क्या वर्ग बन गया। अगर ये भुजा ए तो ये कितना हो जाएगा बेटा, a/2, ये कितना हो जाएगा a/2। अब तुमसे क्या, इस पत्ती का एरिया, तो वही चीज तो बन के आ गई ना। तो वो हमने पहले इसका बेसिक बताया क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। फिर इसके बाद हम वही चीज आपको बताएंगे जो चार चार चीजें हो सकती है। तो तुम्हें देखो, ये तुम्हें पता है, इसका तुम्हें कितना हमने बताया एरिया, जब अब ये वर्ग मान गया, इस वर्ग में इसका एरिया हमें कितना बताया हमने, 4/7, 4/7 ए स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर। तो अब देखना, ये अब ये भुजा से क्या a/2, तो ये क्या हो जाएगा a/4, a/4। अब इसमें से, अब इसको अब ऐसे से कितना हो जाएगा, देखो ये तुम्हें यहाँ से डाला, ये एक वर्ग बना, यहाँ से डालो ये एक वर्ग बनेगा। तो इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी a/2, इसकी कितनी a/2। तो अब इसके, अब यदि हमने तो इसके लिए स्टार्टिंग बताया था, इसके लिए कितना, 4/7 ए स्क्वायर, 4/7, यहाँ भुजा का मान कितना a/2, यानी a²/4। ऐसे ही अब इसमें से कितने, 1 2 3 4, ऐसे ही कितने वृत्त बनेंगे, 4। तो 4 का क्या करो बेटा, इसमें 4 का गुणा करवा दो, 4 का गुणा करवा दो, 4 से 4 कट गया, फिर भी देखा आपने 4/7 ए स्क्वायर, 4/7, यानी कि ये कभी चीज दी हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये पत्ती की एरिया गैस करने तो फिर भी आप इसका एरिया कितना निकालोगे, 4/7 ए स्क्वायर। इसका
अब तुम्हें रिजल्ट किसका किसका याद रखना है, क्या करना है। अगर तुमसे इसका भी एरिया पूछे कभी इस पत्ती का एरिया, तो इसका भी एरिया वही आएगा 4/7 a²। कितना आएगा 4/7 a²। अगर इसका इसका एरिया पूछे इस सैडेड पार्ट का, इनका इनका, इसका भी एरिया कितना आएगा, इनका भी वही एरिया है 4/7 a²। तो हमने इन ये कितने से निकालने के लिए बताया ना, तो इनको हमने कितने तीन तीन तरीकों से निकालने के लिए आपको बताया, ताकि चीजें आपको समझ में आए। बाकी अब तुम्हें रिजल्ट से याद रखना है, इसका 4/7 a², इसमें निकालोगे इसका 4/7 a²। तीन तरह से निकालना बताया, क्यों निकलता है, क्या चीजें निकलती है, कैसे निकलती है, ऐसे हम का समांतर जैसे वो बढ़ गई, ऐसे सब चीजें ले गए हर। तो अब हमने इसकी सीरीज स्टार्ट की है, इसकी पूरी पहले थ्योरी एक बार पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे। एक बार पूरी थ्योरी इसकी खत्म करेंगे, तब हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। धन्यवाद साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेटेड मिलती है। धन्यवाद।